हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि आपको पता है शाम के 8 बज चुके हैं और इस चैनल के माध्यम से आपको मैं कंप्लीट रिवीजन करवा रहा हूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही है बच्चों। और आप अब तक हमने 1, 2 और 3 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियो को देखें। और उसके बाद हम आज नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 4। इसमें क्या है बच्चों, सिद्ध करने वाला एक सवाल आता है 3 अंक का, और वो उसमें संक्रियाएँ लगानी होती हैं हमें, और हमें पता नहीं रहता कौन सी संक्रिया कब लगानी है। तो मैं समझाता हूँ आपको बिल्कुल सरल तरीके से, आपको चीज़ें 100% समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास। कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखनी होंगी, आपको प्रत्येक लाइन को सुनना होगा ध्यान से, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है आपको। तो देखिए, ये आपकी मैट्रिक्स सारणिक है और इधर ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि RHS में आपको क्या लाना है। तो RHS में देखेंगे आप 1/A चाहिए, 1/B चाहिए, 1/C चाहिए और प्लस में चाहिए सभी। तो हमें कुछ ऐसा बनाना होता है, हमें यहाँ पर कुछ ऐसा बनाना होगा। इनमें से या तो एक पंक्ति में बनाना होगा ऐसा ही कुछ, या फिर एक पूरे की पूरे कॉलम में बनाना होगा। क्योंकि हम सारणिक में क्या करते हैं, किसी भी संख्या को यदि गुणा कर रहे हैं तो एक ही पंक्ति से करते हैं या फिर एक ही कॉलम से करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई चीज़ कॉमन ले रहे तो केवल एक पंक्ति से कॉमन लेंगे, सभी अवयवों से कॉमन नहीं लेते। और ABC गुणा भी हो रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ABC बटे में चाहिए हमें, और यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस रूप में हो 1/A, 1/B, 1/C। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली रो में तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, A से। दूसरी रो को हम किससे डिवाइड कर देंगे, B से। और तीसरी रो को हम किससे डिवाइड कर देंगे, C से डिवाइड कर देंगे। जब हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा भी करना पड़ेगा। तो बताइए क्या होगा, R1 पर आप संक्रिया लगा रहे हो या फिर आप गुणा कर दो पहले। तो ABC तो बाहर आ जाएगा बच्चों, बाहर गुणा कर दिया ABC से, तो अंदर क्या दे देंगे, भाग। तो यहाँ भाग दीजिए आप 1/A, A का भाग यहाँ लग गया, A का आएगा। यहाँ A का भाग लगा तो 1/A, और यहाँ पर A का भाग लगा तो 1/A। यहाँ पर B का भाग दिया तो 1/B, यहाँ पर आएगा 1/B, और यहाँ आएगा +1, और यहाँ आएगा 1/B। फिर यहाँ पर भी आएगा 1/B, 1/C, C का भाग दे रहे हैं इसमें, तो यहाँ आ जाएगा 1/C, 1/C, और यहाँ आ जाएगा 1/C + 1। ठीक है बच्चों, अंदर भाग दिया इसमें, A का भाग दिया तो A से गुणा कर दिया, B का भाग दिया तो B से गुणा कर दिया, और C से भाग दिया तो C से गुणा कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू है। अब यदि आप ऊपर 2 से गुणा कर रहे हो तो आप नीचे भी तो 2 से भाग देते हो। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमें वही रूल लगाना है। यहाँ तक आया समझ में। अब देखते हैं अगली नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी। तो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब आपको चाहिए, देखो ये वाला तो बन चुका ABC बाहर। अब इन तीनों को 1/A, 1/B, 1/C ऐड होने चाहिए। तो देखो 1/A, 1/B, 1/C, यदि हम पहली पंक्ति में दूसरी और तीसरी पंक्ति जोड़ दें, पहली पंक्ति में दूसरी और तीसरी पंक्ति जोड़ दें तो 1/A + 1/B + 1/C होगा, नहीं होगा। या यदि आप ऐसे जोड़ेंगे कॉलम को क्यों नहीं जोड़ रहे, क्योंकि 1/A + 1/A + 1/A, हमें 1/A 3 बार नहीं चाहिए। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर पंक्तियों को जोड़ेंगे बच्चों। तो मैं संक्रिया लगा रहा हूँ R1 पर, तो R1 पर संक्रिया लगा रहा हूँ, तो R1 को पहले लिखना है। और क्या संक्रिया लगा रहा हूँ मैं, R1 पर संक्रिया लगा रहे तो R1 को लिख देंगे आप पहले। अब क्या संक्रिया लगाई है आपने, R2 और R3 को इसमें क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया है। R2 और R3 को ऐड कर दिया है। अब करिए आप इसको सॉल्व, ABC तो ऐसे रहेगा। अब 1/A में ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/A, 1/B, 1/C और +1 आ जाएगा। और 1/B यहाँ सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, क्योंकि इन पर तो कोई संक्रिया लगाई नहीं हमने दूसरी और तीसरी पंक्ति पर। तो अवयव जो चेंज होंगे वो केवल जिस पंक्ति पर हम संक्रिया लगा रहे हैं उसी के चेंज होते हैं। 1/A में 1/B जुड़ जाएगा, ये और ये यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/A, 1/B, 1/C + 1, और ये ऐसे कि ऐसे रहेगा। फिर अगला देखिए 1/A,
1/b 1/c प्लस 1। सही लिखा है क्या? नहीं, जल्दीबाजी मत कर देना बच्चों, आपको सभी उसमें संक्रिया लगानी है। ये गलती कर देते हैं आप और आपका उत्तर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। मैं बता रहा हूँ आप क्या करते हैं, या तो 2 पे लगा के रह जाते और तीसरी बार भूल जाते। कुछ चीज़ें हैं उनका भी ध्यान रखना। 1/a में 1/b जुड़ जाएगा और 1/c भी जुड़ जाएगा और प्लस 1 भी हो जाएगा। अब देखिए आप, अब क्या बचा यहाँ पर? 1/b और 1/c प्लस 1। अब क्या करेंगे आप? ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, आप इन सभी को क्या ले लेंगे? बाहर ले लेंगे। तो a b c और आ जाएगा कॉमन 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन ले लिया। अब मैट्रिक्स सारणी के अंदर क्या रह जाएगा? 1, यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1। तो 1 रह गया, 1/b रह गया और 1/c रह गया। यहाँ पर 1 रह गया, 1/b प्लस 1, यहाँ पर क्या है? 1/c। और यहाँ पर 1 रह जाएगा, ये कॉमन आ गया पूरा, तो 1 रह जाएगा 1/b 1/c प्लस 1 रह जाएगा। हो गया यहाँ तक? अब क्या करना है आपको? 2 जगह 0 बनानी है लगातार हमें, या तो एक पंक्ति में 2 0 हो जाए या एक कॉलम में 0 हो जाए। कैसे बनेंगी 0? देखो, एक में से यदि इसको घटा दे 0 बनेगा, नहीं बनेगा। एक पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम को घटा दे और फिर दूसरे कॉलम में से तीसरे कॉलम को घटा दे, तो बताइए संक्रिया क्या लगा रहे हैं? अब हम कॉमन ले लेंगे बच्चों। यहाँ पर हमने क्या लिया? कॉमन लेने पर ऐसे लिख सकते हो आप समझने के लिए, ठीक है? क्या कॉमन लिया है इसको लिख लेंगे आप। अब देखिए यहाँ पर आप संक्रिया लगा रहे हैं, C1 पे संक्रिया लगा रहे हो आप, और क्या संक्रिया लगा रहे हो कि C1 में से घटा रहे हो C2 को, और C2 पर भी संक्रिया लगा रहे हो आप, और क्या संक्रिया लगा रहे हो कि C2 में से घटा रहे हो आप C3 को। हाँ तो बच्चों आपने संक्रिया लगा दी, माइनस कर दिया। अब देखिए आप इनको तो ऐसे लिख देंगे जो कॉमन आ चुके हैं पहले ही, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 आ जाएगा ये तो। अब देखिए एक में से एक घटाइए आप, क्या बचेगा? 0 बच जाएगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/b से 1/b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस का 1 बच जाएगा। और 1/c में से 1/c जाएंगे तो 0 बच जाएगा। उसके बाद इस वाले कॉलम में से ये वाला कॉलम घटा रहे, तो एक में से ये घटेगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। फिर ये 1/b घटेगा तो 1 ही बचेगा, और 1/c घट जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा बच्चों। और ये लास्ट का कॉलम आपने संक्रिया नहीं लगाई है, इस वजह से क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। लास्ट वाला कॉलम क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब आपको यहाँ प्रसार करना है, तो कैसे करेंगे प्रसार बताइए? ये और ये वाला लेके चलेंगे आप, ठीक है? तो क्या आएगा बताइए? a b c कोष्टक में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, और ये गया तो 1 लेके चल रहे हो आप, तो 1 तो कोई मतलब नहीं है गुणा करने से, ये इससे गुणा होगा तो माइनस और माइनस 1 क्या होगा बच्चों? गुणा होके 1 बनेगा, और 0 1 से गुणा होके क्या बनेगा? 0। तो उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों आपका? a b c कोष्टक में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, और बराबर क्या आ गया बच्चों? आपका RHS आ गया। अब एक भाग तो आ चुका, अब दूसरा कैसे लाना है? ये वाला कैसे लाएंगे आप? तो आप a b c से अंदर जाके गुणा कर दो, तो देखो a से a कटेगा तो b c बचेगा, फिर गुणा होगा तो b से b कट जाएगा तो a c बचेगा, फिर c का भाग लग रहा है तो a b c में c का भाग लगेगा तो a b बचेगा, और a b c जब 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा बच्चों? a b c आएगा, और ये भी आ गया आपका RHS। तो लिख लो बच्चों इसको जल्दी से लिख लो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। हाँ तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? ये वाला क्वेश्चन है। अब देखिए आप, दूसरा वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आपके पास ये बराबर ये लेके आना है, और जो जब बराबर आ जाएगा तो इसके बराबर ये लेके आना है। अब देखो वही मैंने बताया, हमें RHS का ध्यान रखना है। तो RHS में देखिए 1 1 1 बन रहा है, तो इसमें कहीं बन सकता है कि कुछ कॉमन आ रहा है कि कहीं से? देखो यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ से नहीं आ रहा, पंक्तियों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो एक तो बनना नहीं है। तो फिर यहाँ पर x² बन रहा है, y² बन रहा है, z² बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पर x की घात 3 बन रहा है, y की घात 3 बन रहा है, z की घात 3 बन रहा है। तो x की घात 3, y की घात 3 और z की घात 3 अंदर तो कभी भी नहीं बन सकता, नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा? आप जब किसी संख्या से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो x की घात 3, y की घात 3 और z की घात 3 बन जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आपने इस वाले कॉलम को
देखो यहाँ पर इस वाले कॉलम को यदि x से गुणा कर दिया पूरे को, इधर क्यों नहीं कर रहे हम, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा और एक्स जेड हो जाएगा, यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर यदि आपने एक्स से गुणा किया तो एक्स वाई जेड बना, यहाँ पे आप सेकंड कॉलम को वाई से गुणा करेंगे तो एक्स वाई जेड बन जाएगा, और इस वाले कॉलम को यदि आप जेड से गुणा करेंगे तो एक्स वाई जेड बन जाएगा। तो आपके पास एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। बच्चों इस बात का ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात, क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, वो सब चीज़ मैं समझा रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आई। तो अब मैं गुणा कर रहा हूँ, जब अंदर गुणा करूँगा तो बाहर क्या देना पड़ेगा बच्चों, हमें भाग। तो एक्स वाई जेड का हमने दे दिया भाग, और हम इसको गुणा कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की घात 3 और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, हो गया। इसके बाद इसको गुणा कर रहे हैं बाई से, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बाई की घात 3 और ये क्या हो जाएगा एक्स बाई जेड। और इसको भी गुणा कर रहे हैं हम, तो जेड स्क्वायर जेड की घात 3 और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। और बच्चों हम क्या लेके चल रहे हैं, LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ से एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कॉमन ले लेंगे, तो एक्स वाई जेड कॉमन आ गया और बटे में एक्स वाई जेड ऑलरेडी है आपका, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और बन। यहाँ पर आपने कौन सी संक्रिया लगाई थी उसको आप लिख सकते हो, जैसे C1 पर संक्रिया लगाई आपने बच्चों, या आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, उससे कोई रिजल्ट फर्क नहीं पड़ रहा है ना। हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से, अब ऐसा बना नहीं बना, तो ये वाला यदि ऊपर पहुँच जाए, ये वाला यदि ऊपर पहुँच जाए और ये वाला यहाँ आ जाए, तो आप कितनी बार रोटेट करेंगे इसको। यदि पंक्ति को, दो पंक्तियों को आपस में एक बार बदला जाता है तो चिन्ह बदल जाता है सारणिक का। तो आपने पहले इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए, ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ ले आए और इसको कहाँ ले गए, ऊपर ले गए, फिर इसको और इसको चेंज करेंगे तो 2 बार रोटेट हो जाएगा ये, और 2 बार रोटेट हो जाएगा, तो 1 बार रोटेट हुआ तो क्या हुआ, माइनस का हुआ, फिर एक और बार रोटेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा बच्चों। तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ यहाँ से, तो आपका जो एक ये तो कट ही गया, और ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और x की घात 3 y की घात 3 और z की घात 3। यहाँ तक हो गया बच्चों। कैसे आया, डायरेक्ट ही मैंने बता दिया। देखो इसको आप यहाँ ले आए, ठीक है, और इसको आप यहाँ ले आए नीचे, ठीक है। अब उसके बाद x3 की यहाँ है ये, अब इन दोनों को भी तो चेंज करेंगे आपस में, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। करके देखना आपने पहले देखो R1 को इंटरचेंज किया R3 के साथ, ठीक है, पहली बार तो ये किया आपने, तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। उसके बाद अगली स्टेप में फिर R2 को इंटरचेंज किया R3 के साथ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, अलग अलग दो स्टेप चलेंगे यहाँ पे, तब जाके आएगा ये वाला। मैंने लिख रहा हूँ, ये लिखना गलत है हमारे एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको ये लाना है, तो ये आ गया आपका MHS, मध्य की टर्म आ गई बच्चों। अब आपको ये लाना है। अब ये कैसे आए, देखो y माइनस जेड हो रहा है इसमें, और z माइनस एक्स हो रहा है, और x माइनस वाई हो रहा है, तो इनमें से कोई भी दो चीज़ बन सकती हैं। तो एक्स स्क्वायर में से आप ये घटा लो इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई होता है, नहीं होता, एक्स माइनस वाई आएगा नहीं आएगा, बताइए। ऐसे वाई में से आप जेड घटाएंगे तो वाई माइनस जेड आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या होगा, वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड। तो आप C1 में पे संक्रिया लगा रहे हैं क्या, कि C1 में से घटा रहे हो C2 को, और इसी प्रकार C2 पर भी संक्रिया लगा रहे हैं, तो C2 में से किसको घटा देंगे हम, C3 को। लगा दो बच्चों, तो एक में से घटेगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर यहाँ लगाओ ये 0, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और ये ऐसे कैसे रहेगा। अब आप सरल कर लो इसको, 0 तो 0 ही रहेगा, 0 तो आपका क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक बार होता है प्लस और एक बार होता है माइनस, हो गया। ऐसे यहाँ पर क्यूब वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो एक्स माइनस वाई ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों आपको, ये 0।
फिर यहाँ लगाएंगे तो बाई प्लस जेड हो जाएगा एक बार, और एक बार क्या हो जाएगा बाई माइनस जेड हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर लगाएंगे आप तो बाई माइनस जेड, बाहर आता है माइनस और अंदर क्या आएगा बच्चों प्लस आएगा, प्लस बाई जेड। और ये लास्ट वाला कॉलम ऐसे के ऐसे रहेगा। हो गया यहाँ तक। अब देखिए आगे आप देखो एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है पहले कॉलम में से, बाई माइनस जेड और बाई माइनस जेड इस वाले कॉलम में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए आप। तो आपने कॉमन ले लिया एक्स माइनस बाई और बाई माइनस जेड, तो क्या बचेगा बताइए अंदर फटाफट, जीरो बचा, एक्स प्लस बाई बचा, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा जीरो बचेगा। फिर क्या बचेगा बताइए बाई प्लस जेड बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस बाई जेड बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस जेड स्क्वायर, वन जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। ये हो गया यहाँ तक। दो चीज़ें बन चुकी हैं आपकी। आपको जेड माइनस एक्स और बनाना है, जेड माइनस एक्स और बनाना, तो कैसे बनाएंगे बताइए। जेड माइनस एक्स कैसे बनेगा, जब आप जेड में से देखो आप C2 में से C1 को घटा दो आप, तो C2 में से आप घटा रहे हैं किसको बच्चों, C1 को। ये वाली संक्रिया लगा रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये वाली संक्रिया लगा रहे हैं, बताइए क्या बनेगा। तो ये तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं C1 पे, तो ये तो ऐसे रहेगा। ये फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा ना। अब घटाइए, जीरो में से जीरो घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर इसको आप इसमें से घटाइए आप, या फिर एक चलो इस ऐसे कर लेते, फिर इसमें से घटाया हमने, बाई से बाई कट जाएगा तो ये आ जाएगा जेड माइनस एक्स, आया नहीं आया। और इसको घटाइए आप बच्चों, तो बाई स्क्वायर से तो बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर प्लस बाई जेड तो ऐसे रहेंगे। अब ये इधर आके घटेंगे, ये इधर आके घटेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस के ही क्या हो जाएंगे बाई स्क्वायर हो जाएंगे। देन बाई स्क्वायर तो ये प्लस के बाई स्क्वायर से क्या हो गए बच्चों, कैंसिल हो गए। अब क्या बचा बताइए, तो एक्स वाई इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये ऐसे कि ऐसे रहेगा, वन जेड स्क्वायर जेड की घात 3। अब क्या करना है, अब देखो आपके ये वाला कॉलम और ये वाली पंक्ति तो गायब, बचेगा क्या, ये वाला बचेगा आपके पास, तो इसको आप सॉल्व कर लो बस। तो कैसे करेंगे सॉल्व, एक्स माइनस बाई, बाई माइनस जेड, अब क्या बचेगा जीरो। तो ये वाली पंक्ति और ये वाला कॉलम तो गया, तो एक्स प्लस बाई बचा, और क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचा। यहाँ से जेड माइनस एक्स है ही है। अब यहाँ से बताइए आप जेड माइनस एक्स कैसे बनेगा, तो देखिए कॉमन आ रहा होगा कुछ, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक बार तो क्या हो जाएगा प्लस, और एक बार क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो गया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, बाई कॉमन आ रहा है, तो प्लस के बाई और जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर बच जाएगा क्या, कुछ भी नहीं, ये तो गया, माइनिंग कर दिया इसको हमने। इसका क्या निकाल लिया हमने, कोफैक्टर निकाल लिया बच्चों। अब इसको सरल करो तो जेड माइनस एक्स दोबारा कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स दोबारा कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस बाई, बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो बताओ क्या बचेगा, एक्स प्लस बाई बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचेगा। यहाँ से ये आ गया कॉमन तो एक बचेगा, और यहाँ से ये और ये कॉमन आ गया, तो एक्स जेड और प्लस के वाई बचेंगे, तो जेड प्लस एक्स प्लस के क्या बच गए बच्चों, वाई बच गए। यहाँ तक आपका सॉल्व हो चुका है। अब आप इसको क्या कर लेंगे, डायरेक्ट सारणी का मान निकालना जानते ना, तो ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इधर इससे गुणा हो जाएगा। तो बताइए क्या आएगा, एक्स माइनस बाई, बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब इसको गुणा करो आप, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, जेड को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स जेड, फिर एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को बाई से गुणा करेंगे तो एक्स बाई, फिर बाई को जेड से गुणा करेंगे तो बाई जेड, फिर बाई को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स बाई, और बाई को बाई से गुणा करेंगे तो बाई स्क्वायर। फिर ये तीनों पद देखो यहाँ पर एक से गुणा होंगे तो ये आएगा, लेकिन माइनस का हो जाएगा इधर, तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर और माइनस के एक्स वाई। अब घटा लो बच्चों, तो एक्स वाई प्लस का माइनस का कैंसिल,
और एक्स स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, वाई स्क्वायर क्या है बच्चों प्लस का है ये तो, और ये किसका है माइनस का, कैंसिल हो गया यहाँ तक। तो क्या बचा बताइए फटाफट, जो बचेगा वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये बचा एक्स जेड प्लस वाई जेड और प्लस के एक्स वाई और बराबर क्या आ गया आपका आर एच एस आ गया बच्चों। तो सवाल बिल्कुल सरल है, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना, लाना क्या है उसके अकॉर्डिंग ही आप संक्रिया लगाते हुए चलेंगे और सॉल्व करते होंगे ध्यान से, तो उससे क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख लो आप जल्दी से, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लो जल्दी से। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों, हमें इसको कैसे सॉल्व करना समझिए आप। तो आप देखेंगे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी बनना चाहिए ना, इसमें क्या बनना चाहिए a प्लस बी प्लस सी बनना चाहिए। अब a प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा, ये है आपका, तो इसमें आ रहा है b प्लस सी आ रहा और a ये रहा। अब यदि आप होल स्क्वायर को जैसे a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर करें तो a प्लस बी होता है नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पर b प्लस सी प्लस a होगा नहीं होगा, यदि आप इसको a स्क्वायर हो जाएगा ये b स्क्वायर हो जाएगा, और यदि इन दोनों को माइनस करेंगे तो उसमें a प्लस बी प्लस सी बनेगा नहीं बनेगा, बताइए b प्लस सी प्लस a बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा ऐसे। लेकिन आपको इसमें से इसको नहीं घटाना है, और कुछ थोड़ा सा और ध्यान रखना है आपको। क्या करना है, देखो आप यदि इसमें से इस वाले को घटा दे तब भी वही बनने वाला है, लेकिन एक काम हो जाएगा हमारा सरल सा कि बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 0 बन जाएगा। तो हमें जल्दीबाजी भी नहीं करनी है, थोड़ी सी सोचना है। तो क्या कर देंगे हम, संक्रिया का लगाएंगे, C1 पे संक्रिया लगा रहे हैं कि C1 में से घटा रहे हैं C3 को, और C2 पर संक्रिया लगा रहे हैं कि C2 में से भी घटा रहे हैं हम किसको, C3 को। तो बच्चों घटाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ सर्वसमीका बन जाएगी। एक बार क्या लिख देंगे इनको हम प्लस में, और एक बार क्या हो जाएगा बच्चों b प्लस सी तो प्लस का रहेगा, लेकिन बाद वाला क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये घटा दिया। अब बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाए तो क्या बन गया बच्चों 0। अब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना, तो c तो रहेगा प्लस का, और a भी प्लस का आ जाएगा एक बार, तो b भी प्लस का आ जाएगा। लेकिन अगली बार c में से माइनस होता है, एक बार तो प्लस कर दिया हमने इन दोनों को, अब एक बार c में से ये दोनों घट जाएंगे तो दोनों ही किसके हो जाएंगे बच्चों, माइनस के हो जाएंगे। आया समझ में यहाँ तक। अब क्या करना है आगे, आगे क्या करना बताइए। अब आपने इसमें से इसको घटाया तो 0 बना, यहाँ पर c प्लस ए तो है ही है ऑलरेडी, तो c प्लस ए और प्लस के क्या हो जाएंगे बच्चों, b हो जाएंगे, और c प्लस ए और माइनस के क्या लग जाएगा, b लग जाएगा। c प्लस ए तो ऐसे ही रहेगा, एक बार b प्लस होगा और एक बार b क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे c तो ऐसे ही रहेगा, तो एक बार तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक बार बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और लास्ट वाला कॉलम आपका ऐसे की ऐसे रहेगा। तो बच्चों यहाँ तक होगी कैलकुलेशन। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉलम में से कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो 2 बार कॉमन आ गया, एक बार इस कॉलम से एक बार इस कॉलम से। तो क्या बन जाएगा बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे b प्लस सी माइनस ए बच गया, यहाँ 0 बच गया, यहाँ क्या बच जाएगा, c माइनस ए माइनस बी बच जाएगा, यहाँ पर 0 है ही है, यहाँ पर क्या बचेगा, c प्लस ए माइनस बी बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, c माइनस ए माइनस बी बचेगा। यहाँ पर क्या है बच्चों, a स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी इसमें एक होल स्क्वायर और आ रहा है, यदि इसको माइनस करें हम तो कैसे होगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि इसमें से घटा दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और उसमें से यदि हम इसको और इसको जोड़कर घटा दें तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या बचेगा, 2ab बचेगा। तो स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब आप r1 प्लस r2 कीजिए और किस में से घटा दीजिए, r3 में से। तो r3 पर संक्रिया लगा रहे हैं क्या कि r1 प्लस r2 को जोड़कर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, घटा रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, घटाइए बच्चों इसको, तो c माइनस ए माइनस बी में से आपको b प्लस सी माइनस ए घटाना है। घटाइए क्या होगा बताइए, घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, तो बताइए क्या होगा, c प्लस का माइनस का,
और सी ए प्लस का ये माइनस का तो क्या बचेगा, माइनस के 2 भी बचेगा, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए 0 और क्या बचेगा माइनस के 2 भी आ गया। अब ऐसे इसको घटाइए आप, तो सी से सी प्लस माइनस सेम चिन्ह वाले घटा दो आप, सेम चिन्ह वालों को हटा दो बिल्कुल, तो ये कैंसिल, सेम चिन्ह, ये माइनस बी कैंसिल, तो ए और घट जाएगा तो माइनस के क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस के 2a आ जाएंगे। और यहाँ से ये तो ऐसे ही रहेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों 2a भी बचेगा। अब 2 कॉमन आ रहा है सभी जगह से, 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, क्या कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे हम, तो ले लीजिए 2 को कॉमन, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया ये तो, और 2 भी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बताइए, b प्लस सी माइनस ए 0 माइनस के b बचेगा 0, और क्या बचेगा c प्लस ए माइनस बी बचेगा, जो भी बच रहा है उसको ऐसे कैसे लिख लो, 2 कॉमन लिया तो माइनस के a बचेगा, और a स्क्वायर बी स्क्वायर और a भी बचेगा। अब बच्चों बस यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान रखना है, यहाँ कैलकुलेशन कैसे करें, देखो 0 बनानी है हमें, क्या बनानी है 0 बनानी है, तो यहाँ 0 कब बन सकता है, जब आप इसमें से इस b को जोड़ दें, तो b कब जोड़ेगा, जब a हटेगा, ये a हट जाएगा, तो a कैसे हटेगा, आप इस पूरे में a का भाग दे दीजिए, तो आप C1 पे संक्रिया लगा रहे हैं, C1 में ऐड कर रहे हैं किसको बच्चों बताइए, a से भाग देकर किसको, C3 को, यानी C3 में आपने पहले a का भाग दिया और फिर इसमें आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ऐसे C2 पर भी संक्रिया लगा रहे हो आप, और संक्रिया क्या लगा रहे हो, C2 में आप जोड़ रहे हैं किसको बच्चों, b का भाग देकर किसमें, C3 में, तो a 2 हो जाएगा, ये तो 2 बचा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बचा। अब देखिए यहाँ पर a का भाग दिया, यहाँ पर a का भाग दिया तो a बचेगा, और a इसमें जोड़ेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, b प्लस सी बचेगा। यहाँ पर a का भाग दिया तो बी स्क्वायर अपॉन ए आएगा, और 0 में जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए ही बचेगा, और यहाँ पर a का भाग दिया तो b बचेगा, और b और माइनस b जोड़कर क्या बन जाएंगे 0। फिर ऐसे ही यहाँ पर b का भाग देंगे तो b a स्क्वायर में b का भाग देंगे तो a स्क्वायर b आएगा, और 0 में z जोड़ेंगे तो यही आएगा। b का भाग देंगे यहाँ पर तो b से b एक बार कैंसिल, एक b बचेगा, यहाँ जोड़ के c प्लस ए बचेगा, और यहाँ पर b से भाग दिया तो a बचेगा, और a यहाँ पर ऐड होके क्या बना लेगा, 0 बना लेगा, और ये आ गया बच्चों आपका ऐसे। अब क्या करेंगे आप, इस वाली पंक्ति और इस वाली रो को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये वाली डिटर्मिनेंट बचेगी केवल आपके पास, इसको क्या कर दिया आपने, मिनिमाइज कर दिया, तो क्या बचेगा, b प्लस सी बचेगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, a स्क्वायर अपॉन बी और c प्लस ए। यदि आप ऐसे करना नहीं चाहते तो देखो हमने ये वाला लिया है, लेकिन यहाँ पर a और b भी तो आएगा, ये अभी अब लेके क्या कर दिया, प्रसार कर दिया हमने, तो ये गया ये गया, समझ में आई बात, ये वाला प्रसार कर रहे हैं, तो ये a भी कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ आएगा नहीं आएगा बताइए, इसको मत भूल जाना। पहले वाले में तो क्या था, एक था यहाँ पे, अब a भी आ रहा है तो a भी लिख देंगे, और कुछ आता तो और कुछ लिख देते। अब कर लेंगे इसको सॉल्व, तो 2ab हो गया, और a प्लस बी प्लस सी का क्या बन गया बच्चों, होल स्क्वायर बन गया, और इसको सॉल्व कर लो आप, c को b से गुणा करेंगे bc, और ab और c स्क्वायर और ac, और माइनस आ जाएगा बच्चों b स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी, और सॉल्व कर लो 2ab a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से क्या बचेगा बच्चों बताइए, देखो a से a कैंसिल और b से b कैंसिल, तो एक b जो आ रहा है ab से ab कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा bc c स्क्वायर, और ab कैंसिल हो गया बच्चों तो ac बच गया। आ रही है नहीं आ रही है चीज़ें समझ में बच्चों, आ रही है ना, देखो b को c से गुणा किया bc, c को a से b को a से गुणा किया ab, c को c से c स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर क्या बचा, फिर यहाँ a और b बचेगा, ab से ab कैंसिल हो जाएगा, अब ये बच गया आपका, बचा नहीं बचा, तो यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से, तो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से c कॉमन आ रहा है, सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है बच्चों, क्या कॉमन आ रहा है, c कॉमन ले लिया तो b बच गया, c बच गया और a बच गया,
तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी सी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बच्चों 2ab सी, और क्या बच जाएगा बताइए 2ab और ये c और स्क्वायर और एक बार तो क्या हो जाएगी घात, ये घात बच्चों हो जाएगी 3 और ये आ गया आपका आंसर। बच्चों लिख लो जल्दी से इसको, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको, चीज़ों को समझो। एग्जाम में एक बात ध्यान रखना, कोई सा भी एग्जाम्पल आ सकता है, कोई सा भी सवाल आ सकता है, एग्जामिनर अपनी ओर से भी कोई भी सवाल दे सकता है। तो बच्चों लिखिए इसको जल्दी से। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, करके देखते हैं। देखिए अब इसको, हमें इसमें किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना। बच्चों एक्स ही एक्स आ रहा है यहाँ पर प्रसार करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन आता है हमें एग्जाम में 3 अंक का इस तरीके से, तो हमें बगैर प्रसार के करना होता है, वहाँ लिखा हुआ होता है। और यदि ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि बिना प्रसार कुछ भी नहीं लिखा, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, है ना। आप कोशिश कीजिए बिना प्रसार यानी संक्रिया लगा के कीजिए आप। तो बताइए क्या है इसमें, आप यहाँ पर एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक काम करना है आपको, जब एक्स आए या तो कुछ कॉमन बन जाए, तो कॉमन तो कुछ बनेगा नहीं, जैसे इनको जोड़ दिया तो 3x हो जाएगा, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो बच्चों समान वैल्यू नहीं आएगी। तो आप क्या करेंगे, कोशिश कि x को ही गायब कर दें। तो देखो यहाँ पर 2x से गुणा कर दो इस पूरे कॉलम को, और आप इसमें से घटा दो C2 में से। ऐसे ही C1 को 3 से गुणा कर दो और C3 में से घटा दो। तो देखो हम C2 पर संक्रिया लगा रहे हैं बच्चों, और क्या संक्रिया लगा रहे हैं कि C2 में से माइनस कर रहे हैं 2 इंटू C1 को 2 से गुणा करके C2 में से माइनस कर रहे हैं। ऐसे C3 पर संक्रिया लगा रहे हैं, और C3 पर संक्रिया लगा रहे हैं, 3 को C1 से गुणा करके कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, लगाइए संक्रिया, क्या होगा, संक्रिया लगाइए आप, क्या होगा बताइए। अब देखो आप ध्यान से समझना बच्चों, बराबर तो आएगा नहीं, क्योंकि बराबर इधर लग रहा है। देखो ये तो ऐसे ही रहने वाला है कि चेंज हो जाएगा, ये तो आपका ऐसे ही रहने वाला है। अब 2 से गुणा किया और इधर 2x से 2x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 आएगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस के 2 और 2 गुणा होके क्या आएंगे 4 माइनस के, और फिर माइनस होगा एक और बार तो प्लस के कितने हो जाएंगे 4। देखो ऐसे होगा बच्चों 2x माइनस 3 माइनस के 2x हो जाएंगे, और प्लस के कितने हो जाएंगे बच्चों 4 हो जाएंगे। देख लो 2x माइनस 3 माइनस के 2x होंगे क्योंकि घटाया हमने, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 4 हो गए, तो ये तो कैंसिल हो गया, और प्लस के 4 और माइनस के 3 क्या बचा बच्चों, प्लस का 1 बचा। ऐसे ही अब क्या करेंगे, आप संख्याओं को देख लो बस, 9 माइनस के और प्लस के कितने हो जाएंगे बच्चों 8, 2 से गुणा किया तो क्या बचेगा माइनस का 1। फिर एक और बार देखिए संख्याओं को, माइनस के 27 प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस हो जाएगा, 8 दूनी 16, घटाइए 16 और इसको, तो क्या बचेगा बच्चों बताइए 11 बच जाएगा माइनस का। हो गया यहाँ तक। अब ऐसे आप यहाँ करिए आप, तो x वाले पद को घटा दीजिए, तो 4 माइनस के, और ये किससे गुणा होगा 3 से, तो माइनस के कितने आएंगे बच्चों बताइए, माइनस के कितने आएंगे, 3 से गुणा होगा तो माइनस के 6, लेकिन वो किसके हो जाएंगे प्लस के 6, तो क्या बचेगा 2। ऐसे ही 16 माइनस का प्लस करेंगे, 3 से गुणा कीजिए 12, तो प्लस के क्या आएंगे बच्चों 12, तो क्या बचेगा माइनस के 4। और ऐसे ही लास्ट में आ जाएगा 64 है माइनस का, और ये 3 से गुणा हुआ तो 8 तिया के 24, तो क्या बचेगा बच्चों माइनस के 40, और बराबर क्या हो गया 0 हो गया। बहुत सरल कैलकुलेशन है। अब क्या करना है आपको, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसमें 0 बनानी है। तो 0 कैसे बनाएंगे बताइए, 2 जगह 0 बननी चाहिए आपकी, तो आप इस वाली पंक्ति में भी 0 बना लेंगे, यहाँ पे बना लो, और यहाँ पर भी 0 बना लो आप, या फिर आप यहाँ पे भी 0 बना सकते हैं। कैसे कि आप इसको ऐड कर दो, यहाँ 0 बन जाएगा, और आप इसको 11 से गुणा करके यहाँ ऐड कर देना, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो बताइए हम यहाँ बना लें या यहाँ बनाएं 0, चलो हम यही बना लेते हैं। तो क्या होगा बताइए, 2 से गुणा करके, क्यों, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तभी तो ऐड करेंगे, तभी तो यहाँ 4 आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ 2 से गुणा किया 4, और यहाँ माइनस के 4, तो 0 होगा नहीं होगा। तो 2 से गुणा किया तो x माइनस 4 तो ऑलरेडी, अब 2 से गुणा किया तो प्लस के 2x होंगे, और माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस के कितने होंगे 4, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 8 हो जाएगा। तो बताइए बच्चों ये तो ऐसे रहेगा आपका, यहाँ क्या जाएगा 2 से गुणा करके लिख रहे हो आप, तो 2 और 1 3x और माइनस के 8, यहाँ 2 से गुणा किया और यहाँ जोड़ा तो माइनस 1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 0,
उसके बाद आपने क्या संक्रिया लगाएंगे बताइए। यहाँ पर आपको देखो 40 चाहिए प्लस का, तो 20 से गुणा कर देंगे। तो x माइनस 8 तो ऑलरेडी है, 20 से गुणा करो इसको तो 20x। अब माइनस के 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस के 40। तो क्या हो जाएगा 20 और 1 21x, माइनस के 48। और यहाँ क्या बन जाएगा, 20 से गुणा किया और यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 0। और संक्रिया जो लगाई है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या क्या संक्रिया लगाई है कि R2 में आपने संक्रिया लगाई, R2 में ऐड कर दिया R1 को 2 से गुणा करके, और R3 पर संक्रिया लगाई आपने, R3 में ऐड कर दिया किससे गुणा करके, 20 से गुणा करके R1 को। अब आपको क्या करना है, ये वाली पंक्ति गई और ये वाला कॉलम गया, ये बचेगा, ये वाली क्या बच जाएगी बच्चों, सारणिक बन जाएगी। तो 3x माइनस 8 1 और 21x 48 और ये आ जाएगा 9। सरल कर लो बच्चों इसको, तो 9 तिया के 27x, 9 8 72। अब क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस के प्लस के 21 इधर आके क्या होते हैं, वो माइनस के 21 और प्लस के 48 बराबर क्या आएगा 0। तो 27 में से 21 गए तो कितने बचेंगे 6x, और इसको घटाइए आप तो कितना बचेगा 24, किसका, माइनस का, बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 6x बराबर 24, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 24/6, तो x बराबर आ जाएगा 4 आंसर। तो एग्जाम में बात ध्यान रखनी, एक तो आपको या तो समीकरण वाला क्वेश्चन आएगा, समीकरण वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो वो सिद्ध करने वाला सवाल आएगा। तो बच्चों लिखिए इसको जल्दी से, इसके बाद हमने देखिए अब अगला सवाल जो है इसमें से हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। मैंने लिख दिया पहले ही, कॉमन लेना है आपको, तो कॉमन ले लीजिए आप। ए बी सी कॉमन है, यहाँ पहले कॉलम में से ए, दूसरे कॉलम में से बी और तीसरे कॉलम में से सी कॉमन आ जाएगा। तो ए बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, ए कॉमन ले लिया तो बी बचेगा, यहाँ से बी कॉमन ले लिया तो सी बचेगा, बी कॉमन ले लिया तो बी बचेगा और बी बचेगा और सी बचेगा, और यहाँ से सी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा ए प्लस सी, सी कॉमन ले लिया तो ए और सी कॉमन ले लिया तो सी। अब आपको जीरो बनानी है यहाँ पर, तो जीरो कैसे बनेगी आप बताइए। आप देखो यहाँ जीरो बना लेंगे, या आप ऐसे करो R3 में से R1 और R2 को जोड़ के घटा दो। R3 पर संक्रिया लगा रहा हूँ मैं, R1 और R2 को जोड़कर, तो बताइए क्या आएगी। आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो यहाँ जीरो बना लो, यहाँ जीरो बना लो, यहाँ जीरो बना लो, आप 3 जगह जीरो बना सकते हैं। यहाँ जीरो बनाएंगे तो इन दोनों स्तंभों को जोड़कर घटाना पड़ेगा, यहाँ जीरो बना रहे हैं तो दोनों पंक्तियों को जोड़कर घटाना पड़ रहा है, यहाँ जीरो बनाएंगे तो इन दोनों को जोड़कर घटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, जीरो बना रहा हूँ, तो यह आ जाएगा ए सी, ए प्लस सी, और ये बचेगा ए प्लस बी, बी और ए, यहाँ तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। अब बी में से ये बी घटेगा तो जीरो, और ए और घट जाएंगे तो माइनस के 2a हो जाएगा। यहाँ बी प्लस सी है और सी घटेगा और बी घटेगा तो जीरो बच जाएगा, और यहाँ पर सी घटाना, सी में से ये घटाने दोनों जोड़ के, ए और ये घटेगा तो माइनस के 2a, तो ये हो जाएगा, और माइनस के सी और प्लस के सी जीरो हो जाएगा तो माइनस के 2a बच जाएगा। अब बताइए क्या बना यहाँ पर, माइनस 2a कॉमन आ रहा है, तो माइनस के 2a इंटू ए बी सी ऑलरेडी है ये, तो क्या बचा ए सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, एक बच गया, बी जीरो, यहाँ ए है ये और यहाँ एक बच गया। अब क्या करना है आपको, इस वाले कॉलम में से ये वाला कॉलम आप घटा दीजिए, तो क्या बचेगा बताइए। अब क्या संक्रिया लगा रहे हैं आप, तो हम संक्रिया लगा रहे हैं C1 पे, संक्रिया लगा रहे हैं C1 में से घटा रहे हैं किसको, C3 को, तो माइनस के 2a स्क्वायर हो जाएंगे, 2a स्क्वायर हो जाएंगे, BC हो जाएगा, क्योंकि a और a गुणा होकर a स्क्वायर बन जाएगा। अब बताइए क्या बनेगा यहाँ पर, a घटेगा कैंसिल और माइनस के c बच जाएगा, a घट जाएगा तो b बच जाएगा केवल यहाँ पे, और एक में से एक घट जाएगा तो जीरो बच जाएगा, और बचे हुए आप ऐसे लिख देंगे सी बी जीरो और a प्लस सी और a और 1। तो देखिए यहाँ से अब माइनस के 2a स्क्वायर बी सी, तो ये वाली पंक्ति का ये गया, इसको हटा के और जो बच रहा है उसको लिख दो, और एक ये आएगा, ये वाला तो लिखना ही है आपको, तो एक तो आपने ये लिख दिया, और ये क्या आ जाएगा बच्चों बताइए, माइनस के सी, बी सी और बी। सरल कर लो इसको जल्दी से, तो माइनस के 2a स्क्वायर बी सी, और एक तो है ये तो कोई मतलब नहीं है उसका, तो माइनस के क्या बचेगा बी सी, और माइनस के क्या बचेगा बी सी, तो माइनस के कितने बी सी हो गए, 2bc हो गए। अब माइनस 2 गुणा होगा, माइनस 2 से तो 4 आ जाएगा, और a स्क्वायर है ये, b से गुणा होगा, bc से गुणा होगा तो b स्क्वायर और c स्क्वायर, और ये क्या आ गया आपका
आंसर आ गया यानी RHS आ गया। तो लिख लो जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन, ये बराबर ये लेके आना है बच्चों। तो हमें ABC चाहिए और इसमें देखिए आप हर में आ रही है कुछ वैल्यू, तो हर में कुछ वैल्यू आ रही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली पंक्ति, इस वाले कॉलम को किससे गुणा कर देंगे आप, A से। इस वाले कॉलम को किससे गुणा कर देंगे, B से, A से कर देंगे। और इसको किससे गुणा कर देंगे, यहाँ C है बच्चों, तो C से गुणा कर देंगे इसको। तो इस पूरी पंक्ति को A से गुणा कर देंगे और इस पूरी पंक्ति को B से। क्यों, क्योंकि हमें हर में से क्या हटाना है, इन संख्याओं को हटाना है। तो आप क्या संक्रिया लगा रहे हैं, ABC से गुणा कर रहे हैं आप, तो ABC का भाग भी तो देंगे। तो भाग दे दिया हमने ABC का। यहाँ पर C से गुणा किया तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बचेगा, यहाँ C स्क्वायर बचेगा, यहाँ C स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर A से गुणा करेंगे तो A स्क्वायर, यहाँ A से कैंसिल हो जाएगा तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और यहाँ से A से गुणा करेंगे तो A का स्क्वायर, फिर यहाँ पर B से गुणा करेंगे तो B का स्क्वायर, B का स्क्वायर, और यहाँ आएगा C का स्क्वायर और A का स्क्वायर। हो गया बच्चों यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, जीरो बनानी है। तो जीरो बनाइए आप। देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जस्ट पहले वाला सवाल है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी आप R1 में से घटा दो R2 प्लस R3। तो घटाइए बच्चों, क्या बनेगा बताइए। तो यहाँ तो बन गया जीरो, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ C स्क्वायर में से ये C स्क्वायर तो हट जाएगा और B स्क्वायर और B स्क्वायर, दो B स्क्वायर होंगे तो आके किसके हो जाएंगे, माइनस के 2B स्क्वायर हो जाएंगे। और ये बचा हुआ ऐसे ही रहेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, B का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर घटाइए, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस के 2A स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ बचेगा क्या, A स्क्वायर, और यहाँ बचेगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब बताइए और क्या कॉमन आ रहा है। तो माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस के 2 कॉमन ले लेंगे आप। 2ABC कॉमन हो गया, और यहाँ क्या बच जाएगा, 0A स्क्वायर B स्क्वायर, यहाँ B स्क्वायर बचेगा। माइनस के 2 कॉमन लिए तो B स्क्वायर बचेगा, यहाँ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ बचेगा B का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, A का स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब एक जीरो और बना लो आप। तो कैसे बनेगी जीरो, आप C2 में से C1 को घटा लो। C2 पे संक्रिया लगा रहे हैं, C2 में से C1। एक जीरो यहाँ बन चुकी, यहाँ जीरो बन जाएगी, क्या बन तो जाएगी लेकिन यहाँ पर आ जाएगा। तो आप एक जगह और जीरो, तो इसमें से इसको घटा देते हैं अपन, और C3 में से C1 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर भी जीरो बन जाएगी। तो देखिए, और C3 में से घटा रहे हैं हम C1 को, यानी C2 में से भी C1 को घटा रहे हैं और C2 में से उसमें से भी घटा रहे हैं। तो 2ABC तो ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही रहेगा। घटाइए बच्चों, तो ये तो B स्क्वायर ही आएगा। A स्क्वायर घटाएंगे इसमें तो ये आएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आएगा, और यहाँ बन जाएगा जीरो। फिर ये घटाएंगे आप, तो यहाँ तो बनेगा A स्क्वायर ही। A स्क्वायर में से A स्क्वायर घटेंगे तो जीरो बन जाएगा, और B स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब आप प्रसार कर लो। अब कोई ऑप्शन नहीं है, जीरो बनेंगे नहीं, तो आप क्या कर लेंगे, प्रसार कर लेंगे। इसमें क्या कर लेंगे, प्रसार। तो माइनस के 2ABC तो है ही है, माइनस के 2/ABC। प्रसार करेंगे तो जीरो लिया हमने पहले, ऐसे लिख रहा हूँ मैं कोष्टक में, जीरो के साथ ये गया, तो ये तो जीरो ही बनेगा कंप्लीट। अब क्या लिखते हैं, माइनस। तो माइनस के क्या लिख दें, B स्क्वायर लिख दें। तो माइनस के मैंने लिख दिया B का स्क्वायर। अब बताइए क्या आएगा, ये वाली पंक्ति गई और ये वाला कॉलम गया, तो क्या आएगा, ये वाले गुणा होंगे पहले, तो ये गुणा होंगे और ये गुणा होके जीरो हो जाएंगे। तो A स्क्वायर गुणा होगा इस पूरे से, तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर से, और माइनस के क्या बचेगा बच्चों, जीरो बचेगा। क्यों, क्योंकि B स्क्वायर इस जीरो से जाके गुणा होगा। फिर आप क्या लिखेंगे, प्लस के A स्क्वायर लिख देंगे। मैं यहाँ लिख दूँ प्लस के A स्क्वायर। अब क्या जाएगा बताइए, अब ये वाले का तो कॉलम गया और ये वाली पंक्ति गई, गुणा कीजिए। अब आप ये वाली पंक्ति गई और ये वाला कॉलम गया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो ये तो गया जीरो में, ये तो गया जीरो में, तो इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं, A स्क्वायर, तो ये तो जीरो में गया। फिर माइनस, ये दोनों गुणा होंगे तो माइनस के B स्क्वायर, ये तो जीरो में गया, और ये माइनस के B स्क्वायर के साथ आएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस के
बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर। सही है यहाँ तक। अब इसको आपको सॉल्व करना है बस। तो माइनस के 2ab, तो बच्चों बताइए क्या बचेगा, माइनस के बी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर से गुणा होंगे तो माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएंगे। माइनस के बी स्क्वायर ए स्क्वायर से गुणा होंगे तो माइनस के बी स्क्वायर और ए स्क्वायर ए की घात 4 आएगी। आएगी नहीं आएगी बताइए। और माइनस के बी स्क्वायर, जब माइनस बी स्क्वायर से गुणा होंगे तो प्लस के बी की घात 4 आएगी और क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। फिर ऐसे ही यहाँ गुणा कीजिए, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर से गुणा होंगे तो माइनस के बी की घात 4 और ए स्क्वायर आएगा। फिर और गुणा कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो किसके, माइनस के, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आएंगे। और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए की घात 4 और बी की घात 2। देखिए कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं क्या, क्या क्या कॉमन आ रहा है फटाफट देखिए। ए की घात 4 दिख रही है कहीं, ये दिख रही है, ये कैंसिल हो जाएगा पद। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये प्लस के है ही है, और ए स्क्वायर बी की घात 4 और बी की घात 4 ये कैंसिल हो जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड हो जाएंगे दोनों, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, प्लस, और 2 × 2 होंगे 4, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी। ए से एक बार, बी से बी एक बार और सी से सी एक बार कट जाएगा। ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी से बी स्क्वायर कट जाएगा और सी से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो आ जाएगा 4ab, और ये आ गया बच्चों आपका आंसर। तो बस यही है आपके इस क्वेश्चनों में और कुछ नहीं है। आपको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करनी है। आपको 0 बनानी होती है एक पंक्ति में, 2 या 2 से अधिक, 2 या 1, कम से कम 2 तो बनानी होती है। 1 बन रही है तो 1 ही बनाइए आप। अब अगला क्वेश्चन, हाँ तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, वो आप करके देखना। यदि नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा बाद में। समझिए बच्चों, देखो यहाँ पर यदि किसी भी स्तंभ में 2 अवयव ऐड हो रहे हैं, देखो समान अवयव ऐड हो रहे हैं, 1 + 1 + 1, तो आप इनको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। इन दोनों सारणिकों को क्या कर लेंगे, अलग। तो कैसे करेंगे, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 1 1 1, ये बन गई। और ये प्लस होता है यहाँ पर तो प्लस आएगा, और माइनस होता तो क्या आता बच्चों, माइनस आता। तो ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और पी ए की घात 3, पी बी की घात 3 और पी सी की घात 3। यहाँ तक हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ से, देखो ए कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ से देखेंगे बी कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखेंगे सी कॉमन आ रहा है, तो ए बी सी कॉमन ले लेंगे। और इस वाले कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है, तो आप इन सभी को कॉमन ले लेंगे। आप इसको ऐसे लिख लीजिए पहले, तो प्लस ए बी सी कॉमन तो आ रहा है, पहली पंक्ति में से बी और सी कॉमन आ रहा है और पी भी कॉमन आ रहा है। तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा पी क्या ले लेंगे, आप कॉमन ले लेंगे। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो बताइए क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से भी 1 बचेगा, यहाँ से भी 1 बचेगा, यहाँ से ए बचेगा, यहाँ से पी भी कॉमन आ गया और ए भी कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ से बी कॉमन आ गया तो बी, और यहाँ से बी और पी कॉमन आ गया तो बी का स्क्वायर, तो यहाँ से सी और सी का स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो ये मैट्रिक्स, ये सारणिक और ये सारणिक क्या है, दोनों समान दिख रही होंगी आपको, अभी अब समान है। बस आपको क्या करना है, देखो एक बार तो आप यहाँ ले आए इसको, या फिर आप इसको यहाँ ले गए पहले, तो माइनस का हो गया, ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आएगा नहीं आएगा बताइए, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको और इसको आप क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो आपने कितनी बार बदला, 2 बार बदला तो माइनस आया, फिर एक और बार बदला तो प्लस हो जाएगा। तो ये वाली जो सारणिक है वो कैसे बन जाएगी, बिल्कुल ऐसे बन जाएगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 1 1, और ये क्या आएगा, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ऐसे प्लस पी ए बी सी 1 1 1 और ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। बच्चों इसको इंटरचेंज कर लिया आपने ऐसे, ठीक है। आप ऐसे फिलहाल सिंबल बना सकते हैं ऐसे, जिससे आप समझ में आ जाए चीज़ें।
अब क्या करेंगे, ये दोनों समान है तो कॉमन ले लेंगे आप इसको, क्या ले लेंगे, कॉमन। तो कॉमन ले लेंगे आप इसको, तो क्या बचेगा बताइए, आपने इसको कॉमन ले लिया, वन ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ से तो बचेगा इस पूरे सारणिक के स्थान पे 1 प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा, पी ए बी सी। अब देखिए ये वाला भाग तो आ चुका है आपका। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए, b माइनस सी चाहिए। तो a माइनस बी कैसे बनेगा, R1 में से तो R2 घटा दो और R2 में से R3 घटा दो। तो मैं संक्रिया लगा रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, कॉमन वाले को आप लिख लिया करो। तो R1 पे संक्रिया लगा रहा हूँ, R1 में से घटा रहा हूँ मैं R2 को, और R2 पर संक्रिया लगा रहा हूँ मैं, R2 में से घटा रहा हूँ मैं R3 को। तो ये वाला मैं पहले लिख देता हूँ, 1 प्लस पी ए बी सी। बताइए क्या होगा, यहाँ पर 0 बनेगा, यहाँ a माइनस बी बनेगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही अब एक में से एक घटेगा तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। c घटेगा b में से तो b माइनस सी बनेगा, और यहाँ पर बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बनेगा जो है वो ऐसे की ऐसे आप लिख देंगे। आपने ये तो ऐसे कैसे लिख दी। अब देखिए आप यहाँ a माइनस बी आ रहा है, इसमें a माइनस बी आएगा नहीं आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या आता है, एक बार प्लस आता है और एक बार क्या आता है, माइनस। ऐसे यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो आप कॉमन ले लेंगे आप एक बार, मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ। तो एक बार तो a माइनस बी यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, और b माइनस सी यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका। तो क्या बचेगा बताइए, 0, यहाँ 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस वाला बच जाएगा। यहाँ 0, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर भी क्या बच जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा। और ये ऐसे के ऐसे रहेंगे आपके। अब बताइए ये गया तो क्या बन जाएगा, फटाफट बताइए, कैलकुलेशन करके देख लिया करो कैलकुलेशन को। तो ये गया तो b प्लस सी माइनस ए, एक गुणा होगा ये a प्लस बी से, तो यही आएगा। लेकिन माइनस की वजह से दोनों ही किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो माइनस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ये आ गया सी माइनस ए, और ये आ गया आपका आर एच एस। तो बच्चों इसको जल्दी से लिख लो आप, और फिर मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ 2-3, वो आपको करके बताने हैं। और आज हमारी ये वीडियो समाप्त हो जाएगी और ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी। आप रिवीजन करते रहें, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से सोचना है आपको, और इन क्वेश्चनों को करते रहें आप। देखिए होमवर्क के क्वेश्चन लिख लीजिए आप, 2-3 क्वेश्चन बनाए मैंने होमवर्क के, वो कर लेना आप, साथ साथ लिखते चलो आप। देखिए और आपको बराबर में क्या लाना, 9a प्लस बी इंटू बी का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए होमवर्क का, y प्लस जेड। ऐसे होंगे जैसे मैंने अभी आपको बताए थे, जिन तरीकों से, उस तरीके से ही करना है आपको सवालों को। तो बराबर लाना x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस जेड का होल स्क्वायर। और एक और होमवर्क का 3 क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसा क्वेश्चन तो आप कर भी चुके हैं अभी, किया नहीं किया ऐसा, घात 3 वाला कॉमन आ जाएगा इसमें से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमवर्क के भी ये आप कर लेना है, ऐसे मत सोचना होमवर्क है, प्रैक्टिस वर्क है ये आपके लिए। क्या है, प्रैक्टिस वर्क। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ मैं आपको a प्लस बी बनाना है। तो a प्लस बी देखो, आप इन दोनों को जोड़ दो, R1 में इन दोनों को जोड़ेंगे तो a और a 3a हो गए और 3b हो गए, तो a प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पर भी 3a प्लस 3b हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3a प्लस 3b हो जाएंगे। 3 को कॉमन निकाल लेना और a प्लस बी भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। एक बचेगा, फिर घटा लेना आप। फिर यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए ना आपको, तो क्या करेंगे बताइए आप R1 में इन दोनों को जोड़ दो, तो देखो 2 बार x हो जाएंगे, 2 बार y हो जाएंगे, और 2 ही बार क्या हो जाएंगे, z। और x y z यहाँ पे भी बन जाएगा, x y z यहाँ पे भी बन जाएगा। x y z को कॉमन ले लेना आप। उसके बाद फिर C1 में से C2 घटा लेना, C2 में से C3 घटा लेना। बिल्कुल सरल सवाल है। और ऐसे ही आप देखो a माइनस बी चाहिए, b माइनस सी चाहिए,
तो C1 में से आप C2 घटा लो, 0 बन जाएगा और A माइनस बी बन जाएगा। और C2 में से C3 घटा लेंगे तो B माइनस सी बन जाएगा और B की घात 3 माइनस C की घात 3 बन जाएगा। और मैंने अभी ऐसा ही एक सवाल आपको इसमें करवा दिया। तो बच्चों सवालों को करते रहें, प्रैक्टिस वर्क जो दिया जा रहा है उसको तो आप बहुत ही ज़रूर करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आपको पता चले कि आप सीख पा रहे नहीं सीख पा रहे। और आपको पता है एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, तो पढ़ते रहें, आप समय को बर्बाद नहीं करें।